वो मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बारे में बता रहा हूँ। इफ कैपिटल ए, मान लीजिए कैपिटल ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का है, ठीक है। देन a matrix, then a matrix A minus lambda I is called characteristic matrix. Matrix, ठीक है, where यहाँ पर lambda क्या है, where lambda be any scalar quantity, ठीक है, and I is the identity matrix I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, उतने ऑर्डर का है जितने ऑर्डर का हमारा ए है, ठीक है। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आगे हेडिंग आएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ characteristic matrix is equals to 0 is called characteristic equation। ठीक है, यानी जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूं और उसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो एक लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है, दैट इज माइनस वन की पावर एन लैम्डा की पावर एन प्लस का a1 माइनस वन की पावर एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस a2 माइनस वन की पावर एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन माइनस टू एंड प्लस डैश डैश प्लस का an इक्वल्स टू 0। इस टाइप की कुछ इक्वेशंस बन के आएगी जो कि लैम्डा के फॉर्म में आएगी। इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ डिग्री n, इज कॉल्ड in terms of lambda is called characteristic equation of डिग्री, कितने डिग्री के है, n डिग्री के है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, यानी जो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा आई, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको जीरो से इक्वेट करना है। और डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके रूट फाइंड आउट करूं, इफ वी फाइंड द रूट्स, अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करता हूं, इफ वी फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं इसके रूट फाइंड आउट करता हूं, तो these roots are called, these roots are called आइगन वैल्यूज। इन रूट्स को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और इनके करस्पॉन्ड में जितनी आइगन वैल्यू होंगी, जैसे मान लो n डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके n रूट्स आएंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड जस्ट लैम्डा n रूट्स बनेंगे। इनके करस्पॉन्ड में इसके n वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स जिनको हम बोलेंगे। तो पहले तो आज हम आपके टॉपिक, आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड देन कैलर हैमिल्टन थ्योरम है। तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाना सीखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको, क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of the matrix capital A is equals to, मैट्रिक्स है मेरा 137 और 423 एंड 1 2 1। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इक्वेशन क्या करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 से करता है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना बताना चाहूंगा। देखो पहले तो ए लिख लो डिटर्मिनेंट के अंदर, 137 423 1 2 1। ठीक है, माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है आई में, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 3 by 3 ऑर्डर का, तो उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, सब्ट्रैक्ट करना बता रहा हूँ, फिर आप आगे से डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, एम्प्लाइज दैट एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड 3 एंड 7 और 4 और 2 माइनस लैम्डा और 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट में से एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से लैम्डा जाएगा तो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये बनेगा। अब देखो आपको क्या इसमें डिफाइन हुआ कि ये जो केवल डायगोनल एलिमेंट है, केवल उनमें से ही लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रख रहे हैं। तो आप जब भी कभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालोगे तो ए के जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें से ही लैम्डा सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना डायरेक्टली। ठीक है, आपको बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना है मुझे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, देखो 1 माइनस लैम्डा डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं,
इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे माइनस इसका प्रोडक्ट इसमें, तो 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा और माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, इसको लिया 4 का मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा में करेंगे, 1 माइनस लैम्डा और माइनस का 3 प्लस का 7, इसको लिया 8, 2 4 जा 8 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 6 और माइनस का 3, ये हो गया 4 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और माइनस का 3 एंड प्लस का 7 और ये हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस लैम्डा, माइनस का अंदर प्रोडक्ट कर दिया इक्वल्स टू 0। और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड देन ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा एंड ये हो गया माइनस का 4, ठीक है, एंड माइनस 3 हो गया माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 1, 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 7, ये हो गया लैम्डा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है, माइनस का 3, हाँ ये हो गया 1 माइनस 4 लैम्डा, 1 माइनस 4 लैम्डा और प्लस का 7 और ये है लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 6 वापस से लिखा है मैंने इधर। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से आप इस वाले का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, माइनस लैम्डा से करो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 4 लैम्डा, माइनस 3 से मतलब माइनस 3 प्लस का 12 लैम्डा, 7 से करेंगे तो 7 लैम्डा प्लस का 42, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या बनेगी, पहले लैम्डा क्यूब वाला बड़ी पावर वाला लेंगे तो माइनस का लैम्डा क्यूब, अब लैम्डा स्क्वायर वाला एक ये है लैम्डा स्क्वायर का और भी है कोई एक ये है, तो 3 और 1 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का, अब लैम्डा के टर्म्स माइनस 3 लैम्डा और प्लस का 4 लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा बचेगा और ये हो गए 19, 19 और 120, 20 लैम्डा हो जाएगा। अब कांस्टेंट देख लो, ये है माइनस का 3 और ये है आपका प्लस का 42, तो ये हो जाएगा 39 इक्वल्स टू 0। अब पूरे में आप माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा माइनस 39 इक्वल्स टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन गई, विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन गई। इसके अगर आप रूट निकालते हो तो इसके 3 रूट आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यानी 3 वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो वो जो वैल्यू होंगी वो आइगन वैल्यू बोली जाएंगी या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी बोलते हैं उन्हें हम, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्लियर है जो हमने बताई है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो आपको इस तरीके से बनाने, ध्यान रखना माइनस प्लस की गलती हो सकती है अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही गलत बनाते हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये बहुत ही केयरफुली बनाना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कैलेस हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक है।
ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट में बताऊंगा। इसका स्टेटमेंट क्या होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम का। स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy satisfy its own characteristic equation। ठीक है, एंड पुट करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम का, इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसमें लैम्डा बराबर ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लैम्डा बराबर ए सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने लैम्डा बराबर ए सब्स्टिट्यूट कर दिया और रहने दिया, उसको आपको वेरीफाई करके भी दिखाना है, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाना है। यानी लैम्डा इक्वल्स टू ए इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर ये उसका रूट है तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तब हम कहेंगे द थ्योरम इज वेरीफाई, थ्योरम हमारी वेरीफाई मानी जाएगी। जैसे मान लो मैं इसको एक हिंट देके चल रहा हूँ कि इफ कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, एंड एंड a minus lambda I equals to 0 be its characteristic equation, characteristic equations। ठीक है, सपोज सपोज इक्वेशन बिकम, मान लो इसकी इक्वेशन है -1 की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस का a1 -1 की पावर n-1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस डैश डैश प्लस का an इक्वल्स टू 0। सपोज ये इक्वेशन आई क्योंकि n डिग्री की आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। बाय दिस थ्योरम आप पुट करोगे स्टेटमेंट लिख करके लैम्डा इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लैम्डा -1 की पावर n ए की पावर n प्लस a1 -1 की पावर n-1 ए की पावर n-1 प्लस डैश डैश प्लस का an इक्वल्स टू 0। तो इसमें LHS को RHS के बराबर दिखाना है आपको, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, वो मैट्रिक्स अपनी ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इस जब थ्योरम मेरी वेरीफाई हो जाए, जब हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाए तो हमें क्या करना है, जब थ्योरम वेरीफाई हो जाए तो हम इसका यूज करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड आउट करने में। मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमने निकाली है कि जब वो थ्योरम वेरीफाई हो जाए, यानी -1 की पावर n ए की पावर n प्लस का a1 -1 की पावर n-1 ए की पावर n-1 प्लस डैश डैश प्लस का an इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आई है हमारी, क्योंकि वो वेरीफाई कर रहा है, इसमें फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -1 की पावर n, और यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो ए इनवर्स इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ए की पावर n-1 प्लस का a1 -1 की पावर n-1 ए की पावर n-2 हो जाएगी यहाँ पर, प्लस डैश डैश प्लस का यहाँ पर an इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जीरो में करोगे तो जीरो हो जाएगा। आप सब जानते हो ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू आई होती है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर कहीं पर ए डॉट ए इनवर्स आ रहा है तो वहां पर आप क्या रखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कई सिचुएशन आती है। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो मैं इस टर्म्स को इधर रहने दूंगा, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, यानी ए एन ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, -1 की पावर n ए की पावर n-1 प्लस का a1 -1 की पावर n-1 ए की पावर n-2 एंड प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब उधर जाके माइनस के हो गए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 1/an और -1 की पावर n ए की पावर n-1 प्लस का a1 -1 की पावर n-1 ए की पावर n-2 एंड डैश 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 सो ऑन। इसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। यानी बेटा एक एक मेथड और मिल गया आपको ए इनवर्स निकालने का। एक मेथड तो मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट के थ्रू हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और एक मेथड मैंने आपको बताया कौन सा, एक मेथड और मैंने आपको बताया कौन सा, ये वाला कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बस ध्यान रखना कि इसमें थ्योरम पहले वेरीफाई होनी चाहिए, और थ्योरम वेरीफाई होगी तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। अब ए की पावर एन का मतलब है ए का एन टाइम प्रोडक्ट, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। जैसे इसमें कहीं ना कहीं ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए करेंगे, कहीं पर ए क्यूब आएगा तो उसका मतलब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। तो इसमें मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना आना चाहिए आपको, तभी यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तभी हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। हाँ, ये एग्जांपल है, verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A is equals to 1 4 2 3 and find its inverse। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि जब a माइनस लैम्डा आई करते हैं तो डायगोनल में से ही लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं। a के डायगोनल क्या है, 1 और 3, 1 और 3 में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस लैम्डा, 4 ऐसे कैसे रहेगा, 2 और 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, तो इस डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, और 4 2 8 माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लिया तो ये जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 3 लैम्डा, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इस माइनस का 8 बराबर 0। तो नई इक्वेशंस क्या बनी मेरी, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस माइनस का 5 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आई है बेटा, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation और पुट कर देंगे लैम्डा बराबर a, किसमें है, ये जो इक्वेशन आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो लैम्डा बराबर a रखोगे तो a स्क्वायर -4a और -5 इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल्स टू 0 दिखाना है, मतलब LHS इक्वल्स टू, वेरीफाई तब होगी जब LHS इक्वल्स टू RHS, यानी a स्क्वायर माइनस का 4a, a स्क्वायर -4a
और माइनस का 5, और 5 के साथ कुछ नहीं है तो आई ले सकते हो। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालना है पहले आपको। ए स्क्वायर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए में करना है। तो ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ए कितना है मेरा 1423 और 142323 प्रोडक्ट में कॉलम से रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या आएगा इसका ए स्क्वायर 1 और 4 टू 8 4 और 8 और 1 9 हो गया। फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो तो 2 और 6 8 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो तो 4 और 12 4 और 12 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 और 9 8 और 9 17 हो जाएगा। ये आ गया इसका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर चाहिए, ए हमारे पास है ही, 5 का मल्टीप्लाई आई में रखना है। तो ए स्क्वायर कितना है आपका 9 16 और 8 और 17। ठीक है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो ए में, ए कितना है 1 4, तो 4 का 4 1 4 4 4 4 16 4 2 8 और 4 3 12। ये हो गया। माइनस 5 का मल्टीप्लाई आई में करना है, आई 2/2 ऑर्डर कर लेना 5 0 0 5। अब इस पूरे को सॉल्व करके देखो क्या जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। देखें, देखो ये हो गया 5 -4 -5 -9 और 9 में से 9 गया 0, 16 -16 और ये 0 है ही तो 16 -16 0, 8 -8 और ये 0 है ही 8 -8 0, 17 -12 -5 -12 -5 कितना -17 और 17 -17 क्या हो गया 0। मतलब आरएचएस के बराबर आ गया। हम एलएचएस लेके चले हैं और वो किसके बराबर आ गई आरएचएस के। इसका मतलब है हैंस थ्योरम इज वेरीफाई, थ्योरम इज वेरीफाई, थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई, यानी वो मैट्रिक्स अपनी ही इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अब हमारी इक्वेशंस क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मुझे इनवर्स निकालना है, फॉर फाइंडिंग इनवर्स, फॉर फाइंडिंग इनवर्स, फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाँ भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तो ए बचेगा यहाँ -4 ए डॉट ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स बताया था मैंने क्या होता है आई के बराबर होता है तो ये जाएगा 4i और माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स का तो 5 ए इनवर्स बराबर 0। अब 5 ए इनवर्स को उधर ले जाओ तो 5 ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा a -4i। ए आपके पास है ही, ए कितना है 1423 और आई में 4 का मल्टीप्लाई करते हुए 4004। इसको सॉल्व करो, 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा यानी 4, 3 में से 0 गया तो 2 में से 3 0 गया तो 2 और 3 में से 4 गया तो -1। ये आ गया 5 ए इनवर्स की वैल्यू। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो तो 1/5 और ये हो गया 3 4 2 -1। दिस वन इज, सो बेटा ये आपका ए इनवर्स आ गया विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करके बता दिया। अब जो क्वेश्चन मैंने पिछला क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, एक बार उसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसका ए इनवर्स निकालना है यानी थ्योरम वेरीफाई करके बतानी है। जो 3x3 का मैट्रिक्स हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलवाई है उसको आप आगे डू इट करेंगे। ठीक है, चलिए आज आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग मेरे को। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं।